हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी की बुक टेस ग्रेवाल के चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के अनसॉल्व क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 81 को सॉल्व करेंगे। ए और बी दो पार्टनर्स थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है हमें 3:1। उन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स के लिए। सी लेकर आया है 60,000 की कैपिटल। बैलेंस शीट हमें दी हुई है ए और बी की। लाइबिलिटी साइड में रिजर्व दिया हुआ है, क्रेडिटर्स और कैपिटल दिए हुए हैं। रिजर्व इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स ए एंड बी। असेट साइड में हमें फिक्स्ड असेट दिए हुए हैं और करंट असेट्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कि फॉर्म की गुडविल दी हुई है हमें 24,000। फॉर्म की गुडविल देने से हम सी का शेयर ऑफ गुडविल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में कह रहा है कि लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू 65,000 और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 60,000। सो यहाँ से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में इंक्रीज और डिक्रीज का पता लगा लेंगे। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को पाया गया था कि वो एक्सेस हो गया है 400 से। तो 400 से अगर वो एक्सेस हो गया है और यहाँ पर हमें 1000 दिया हुआ है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर 600 लिखना था। सो यहाँ पर हमारी लाइबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ होगी, 1000 से डिक्रीज़ होकर 600 हो जाएगी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में कह रहा है कि लाइबिलिटी 1200 की थी सन्ड्री क्रेडिटर्स की, वो नहीं पे करनी थी, दैट मीन्स फिर यहाँ पर लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल को एडजस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सीज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म। सी के कॉन्ट्रीब्यूशन से हम टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे एंड देन इंडिविजुअली ए बी और सी का कैपिटल निकालेंगे। अगर कोई भी एक्सेस और शॉर्टफॉल होता है तो उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे करंट अकाउंट में, राइट। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81 हमें दिया हुआ है ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। नेक्स्ट हमें गिवन है क्वेश्चन में सी का शेयर है 1/4 जो कि न्यू पार्टनर है, 60,000 की वो कैपिटल लेकर आया है। सी के गुडविल के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट हमें फर्म की गुडविल गिवन है दैट इज़ 24,000, राइट। तो जब फर्म की गुडविल हमें गिवन है तो हम सी का शेयर सबसे पहले हम निकाल लेंगे, सीज शेयर ऑफ गुडविल, राइट। सो हम जिसका शेयर निकालते हैं उसी का लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे फर्म की गुडविल है 24,000 और हम सी का निकाल रहे हैं तो सी का शेयर है 1/4। तो 1/4 इसको इससे काटेंगे, 4 6 24। सो 6,000 इज द गुडविल विच इज ब्रिंग बाय द न्यू पार्टनर्स, राइट। नेक्स्ट वी आर प्रिपेयरिंग revaluation account because this is the first account of this question. So let's start the revaluation account. This is the debit side where assets are decreases and liability increases. क्रेडिट साइड में इसका ऑपोजिट होता है, असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है और लाइबिलिटी इज डिक्रीजेस। एडजस्टमेंट नंबर बी पे आते हैं। सी बी एडजस्टमेंट में कह रहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 65,000 हो गई थी, दैट मीन्स कि वो इंक्रीज हो रही है। सो असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो वो आता है आपका क्रेडिट साइड में। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। अब वो कितनी इंक्रीज हुई है, सी 65,000 अभी उसकी वैल्यू है और पहले उसकी वैल्यू थी 40,000, दैट मीन्स कि वो 25,000 से इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट में दिया हुआ है हमें प्लांट और मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो जब असेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो वो डेबिट साइड आती है। सो हमें लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी। और कितनी डिक्रीज हो रही है, 70,000 से 60,000, दैट मीन्स कि वो 10,000 डिक्रीज हो रही है उसकी वैल्यू। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं। आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया हुआ है। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, सी हमें ओल्ड बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1000 दिए हुए हैं, बट एडजस्टमेंट नंबर डी के अकॉर्डिंग सी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कह रहा है कि आपका प्रोविज़न जो है वो 400 से एक्सेस हो गया था। तो 400 से एक्सेस हो गया था, सो अब हमें इसे डिक्रीज़ करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि हमारी लाइबिलिटी यहाँ पर डिक्रीज़ हो जाएगी 400 से। सो हम इसको नाम लिखेंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स और 400 से हम लाइबिलिटी को डिक्रीज़ कर देंगे, राइट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपकी डी, जिसमें कह रहे हैं कि सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट में कहा जा रहा है कि एक 1200 की लाइबिलिटी उसको पे नहीं करना था, तो जब हम नहीं पे करेंगे उसको तो हमारी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। सो हम यहाँ लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स, राइट। सी यहाँ पर लाइबिलिटी डिक्रीज़ होती है और डेबिट साइड में लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है। अब कितने से डिक्रीज़ हो जाएगी हमारी लाइबिलिटी, 1200 से। सो ऑल एडजस्टमेंट्स आर डन रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नाउ वी विल क्लोज द रिवैल्यूएशन अकाउंट। 25 for 26,600। आई होप आप लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट यहाँ भी लिख देंगे और जब भी डेबिट साइड जो आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी 10,000 इसमें से लेस करेंगे। सो बैलेंसिंग फिगर इज 16,600 और इसको कहा जाएगा टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन।
दिस इज़ द बैलेंसिंग फिगर, और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ओल्ड पार्टनर्स में ए एंड बी। सो ए और बी का ओल्ड रेशो 3/4 इज़ 1/4। सो सबसे पहले 16,600 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 3, देन मल्टीप्लाई बाय 1। तो ए का शेयर आ जाएगा आपका 12,450 और बी का शेयर आ जाएगा 4,150। दिस इज द रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट वी आर प्रिपेयरिंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो नेक्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन है, ए का कैपिटल है 50,000 और बी का बैलेंस कैपिटल हमें गिवन है 80,000, राइट। सी अपनी कैपिटल खुद लेकर आया है, सो हम यहाँ लिखेंगे बाय कैश। कितनी कैपिटल लेकर आया है वो? 60,000 की, राइट। नेक्स्ट सी अपनी गुडविल भी लेकर आया है, गुडविल है 15,000। सो गुडविल हमने अभी निकाली है, राइट। सी अभी हमने निकाला ना, सी शेयर ऑफ गुडविल। सो सी का शेयर जो गुडविल है दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट। अब 6,000 की गुडविल आई है सी के शेयर में, और उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशो में। जनरली वो सेक्रीफाइजिंग रेशो में होता है, बट यहाँ पर अगर न्यू रेशो हमें नहीं दिया हुआ तो ओल्ड रेशो ही हम सेक्रीफाइजिंग रेशो हमारा हो जाएगा। सो 3:1 के रेशो में जब आप 6,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सो ए का अमाउंट आ जाएगा 4,500 एंड बी इज़ 1,500। दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। नेक्स्ट अभी हमने प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कैलकुलेट किया था, दैट इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए एंड बी। सो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 12,450 और बी का भी हमने निकाला 4,150। नेक्स्ट हमें बैलेंस शीट में दिया हुआ है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व भी रिजर्व है जिसको क्रिएट किया था ओल्ड पार्टनर्स ने, तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स के बीच ही ओल्ड रेशो में। सो 10,000 है, 7,500 यहाँ आ जाएगा और बी के अकाउंट में आ जाएगा आपका 2,500, राइट। सो ऑल एडजस्टमेंट्स आर डन रिलेटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब लास्ट एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं जहाँ पर एफ में कह रहा है कि यू हैव टू कैलकुलेट द, सबसे पहले हमें ई और एफ, पहले हम ई के पर पढ़ेंगे फिर एफ। यहाँ पर हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, राइट। सो कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आया है? सीज कैपिटल। न्यू पार्टनर लेकर आया है 60,000 की कैपिटल, राइट। और जो सी का जो शेयर है दैट इज हमें गिवन है 1/4। सो 1/4 अगर हमें गिवन है और जब हमें टोटल कैपिटल निकालना होता है, सो वी विल रेसिप्रोकल द सीज शेयर। सो 4/1 उसको उल्टा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 4 जा 24। सो 2,40,000 इज द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, राइट। अब इस बेसिस पर हम न्यू कैपिटल निकालेंगे, ये हमें ई एडजस्टमेंट्स में कह रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कैलकुलेटिंग एज न्यू कैपिटल। अब न्यू कैपिटल हम निकाल रहे हैं तो हमारे पास न्यू रेशो भी होना चाहिए, राइट। बट हमें न्यू रेशो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द न्यू रेशो। सो लेट्स, सो देखिए ए और बी का हमें ओल्ड रेशो गिवन है ए 3:1। सी जो है न्यू पार्टनर उसका न्यू रेशो है 1/4। तो इस केस में हम न्यू शेयर कैसे निकालते हैं? लेट टोटल शेयर बी 1। अगर टोटल शेयर 1 है और सी ने इसमें से 1/4 ले लिया, राइट, बिकॉज सी का तो ये न्यू शेयर है, तो रिमेनिंग शेयर हो जाएगा आपका 3/4। 1 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4। सो दिस इज द रिमेनिंग शेयर। आपने पहले भी ऐसे निकाला होगा, न्यू शेयर हम निकालते हैं। सो अब पहले हम निकालेंगे एज न्यू शेयर, राइट। तो ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? रिमेनिंग शेयर का शेयर ए 3/4। सी ए का शेयर है ना 3/4 और ये है रिमेनिंग शेयर। सो रिमेनिंग शेयर ऑफ एज शेयर, तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। अब हम निकालेंगे बी का न्यू शेयर, राइट। और बी का शेयर कितना है? 1/4। तो 1/4 ऑफ रिमेनिंग शेयर, राइट। तो 3 1 जा 3, 4 4 जा 16, राइट। ये ए और बी हो गया। अब सी का शेयर तो हमें ऑलरेडी गिवन है, न्यू शेयर इज 1/4। अगर ये न्यू शेयर है तभी तो हमने टोटल शेयर में से माइनस किया था ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4। अब सी इसका डिनोमिनेटर 16, इसका 16, तो इसका भी डिनोमिनेटर हम पहले 16 करेंगे। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर 16 आए? सो 4 4 4 जा 16, तो हमें ऊपर भी इसको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। तो 4 1 जा 4। सो न्यू रेशो इज 9:3:4।
4, दिस इज 9:3:4, राइट। ये हमारा न्यू शेयर आ गया। अब न्यू शेयर जब हमारा निकल कर आ गया तो हम कैपिटल ए की न्यू कैपिटल इजीली निकाल सकते हैं। हमारे यहाँ लिख लेते हैं न्यू शेयर अभी हमने निकाला 9:3:4, तो ए का शेयर कितना है, सो हम यहाँ पहले लिखेंगे ए इज न्यू कैपिटल वुड बी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 2,40,000 और ए का न्यू शेयर अभी हमने क्या निकाला 9/9 3 12, 12 + 4 16। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, राइट। सो जब आप इसको इससे सॉल्व करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर, आप सॉल्व करके देखिए 1,35,000, राइट। आप करके देख सकते हैं, 4 से काटेंगे, पहले 4 6 × 24, 4 4 × 16, फिर 4 1 × 4। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, यही आएगा। नेक्स्ट हम निकालेंगे हम बी's न्यू कैपिटल, राइट। सो बी's न्यू कैपिटल वुड बी सेम टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म लेंगे हम पहले, और उसके बाद बी का न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर क्या है 3/16, सो 3/16। यहाँ से इसको काटेंगे, फिर जब आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो बी का शेयर यहाँ पर आ रहा है आपका 45,000, राइट। सी का अब न्यू कैपिटल निकालेंगे, जी हाँ, सी का भी न्यू कैपिटल हम निकालेंगे यहाँ पर। सो सी न्यू कैपिटल इज कितना हो जाएगा, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई बाय सीज न्यू शेयर। सी का शेयर क्या है 4/16, राइट। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 60,000। अगर आपको डाउट है कि ये गलत है तो आप इसको टोटल भी कर सकते हैं, 1,35,000 + 45,000 + 60,000, तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2,40,000, राइट। सो यही तो है ना हमारा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 2,40,000। सो अब हमारे पास टोटल कैपिटल आ गई है, सबके हमने इंडिविजुअली कैपिटल भी निकाल दिया। अब हम इस कैपिटल को ट्रांसफ़र करेंगे इनके कैपिटल अकाउंट में, राइट। और यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैलेंस, दिस इज CD, राइट। ए का कैपिटल आया है 1,35,000, बी का कैपिटल है आपका 45,000 और सी का कैपिटल है 60,000, राइट। नाउ वी विल क्लोज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए, जब आप एडजस्टमेंट नंबर F को पढ़ेंगे, F में कह रहा है कि अगर कोई एक्सेस और शॉर्टफॉल हो जाता है तो आप उसको करंट अकाउंट के नाम से एंट्री करेंगे, राइट। एक्सेस और फॉल का मतलब यहाँ पर ये है, अब हम इसका टोटल करेंगे, राइट। सो ऑब्वियसली ए के कैपिटल अकाउंट में यहाँ का बैलेंस ज़्यादा होगा 1,35,000, यहाँ पर भी हम 1,35,000 लिख देंगे, राइट। अब जब आप इसको ऐड करेंगे 50,000 + 4,500 + 12,450 एंड नेक्स्ट वन इज 7,500। तो जब आप इसको प्लस करेंगे तो जो भी अमाउंट निकल कर आएगा दैट इज़ टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द 1,35,000। सो सी मैंने यहाँ टोटल किया हुआ है 50,000 + 4,500 + 12,000 7,500 74,450 आया हमारा, राइट। इसको हमने टोटल में से 1,35,000 में से जब लेस किया तो हमारा अमाउंट आ रहा है 60,550, राइट। सो अब इसको हम जो नाम देंगे उसको हम लिखेंगे यहाँ पर बाय एज करंट अकाउंट। आपने देखा होगा पहले हम क्वेश्चंस में यहाँ कैश लिखते थे, बट एडजस्टमेंट नंबर F में कह रहा है कि आपको उसको करंट अकाउंट में लिखना है, राइट। सो दिस इज द A, नाउ वी विल डू द टोटल ऑफ द B साइड। सी यहाँ पर 80,000 पहले ही गिवन है हमें, सो ऑब्वियसली यहाँ का ही बैलेंस ज़्यादा होगा तो इनको टोटल करेंगे आप तो यहाँ आ जाएगा 88,150, राइट। सो हम B के अकाउंट में यहाँ भी लिख देंगे 88,150। अब यहाँ जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको हम लिखेंगे टू B's करंट अकाउंट, राइट। सो इसमें से हम 45,000 जब आप लेस करेंगे तो यहाँ आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 43,150 और यहाँ तो 60,000 यहाँ पर भी है तो यहाँ पर कोई बैलेंसिंग फिगर आपकी नहीं आएगी, कोई एक्सेस और शॉर्टफॉल नहीं हो रहा। सो दिस इज द सेकेंड अकाउंट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ वी आर प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट। लेट्स मेक इट द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल ऑफ A विच वी हैव कैलकुलेटेड 1,35,000, B's capital is 45,000 and C's capital is 60,000। टोटल कैपिटल हमारा निकल कर आया था 2,40,000। आप ऐड करेंगे यही अमाउंट आएगा। नेक्स्ट हमारा क्रेडिटर्स है। अब क्रेडिटर से रिलेटेड हमारी एक एडजस्टमेंट है जहाँ पर है 70,000 के क्रेडिटर्स और उसमें कह रहे हैं कि 1,200 के क्रेडिटर्स हमें नहीं पे करने थे, तो लाइबिलिटी हमारी क्या हो रही थी डिक्रीज, इसीलिए हमने रिवैल्यूएशन के उसे क्रेडिट साइड में लिखा था। तो लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो हम इसको लेस करके लिखेंगे, तो यहाँ आपका अमाउंट आ जाएगा 68,800। नेक्स्ट
अब देखिए एक्सेस और शॉर्टफॉल की बात हो रही है, राइट। तो अभी जो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया था, सी देखिए यहाँ पर हमारा ये जो आया है दिस इज़ 43,150 और यहाँ आया है 60,550। तो ये जो बैलेंस है, राइट, ये हमारा जाएगा लाइबिलिटी साइड में। क्लियर है? तो हम यहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट में 43,000 और हम यहाँ नाम देंगे बीज करंट अकाउंट, राइट, बीज करंट अकाउंट, और हम यहाँ लिखेंगे 43,150। क्लियर है? ये एक्सेस और शॉर्टफॉल है जिसको हमने नाम दिया हुआ था, जो हमें एफ एडजस्टमेंट में कहा गया था एक्सेस और शॉर्टफॉल के लिए, राइट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं असेट साइड पे। सबसे पहले है लैंड एंड बिल्डिंग। यहाँ पे बिल्डिंग इनकी अमाउंट जो वैल्यू थी दैट इज 65,000 गिवन है हमें एडजस्टमेंट में। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या हो रही है हमारी 60,000 एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। स्टॉक है हमारे 30,000 के, कोई एडजस्टमेंट से रिलेटेड नहीं है स्टॉक, सेम अमाउंट है। डेटर्स, अब डेटर्स पे हमारा यहाँ पे कह रहा था कि हमने 400 के एक्सेस कर दिए थे, तो अब हम 400 कम कर देंगे, राइट। सो 35,000 के डेटर्स थे, अब हम उसमें से 1,000 ना माइनस करके 600 सिर्फ लेस करेंगे, राइट। जो हमने 400 ज़्यादा कर दिए थे, तो यहाँ आ जाएगा आपका अमाउंट 34,400। नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टमेंट, ये है आपकी 26,000। नेक्स्ट एज करंट अकाउंट, राइट। जैसे बी का करंट अकाउंट हमने लिखा, ए का करंट अकाउंट हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के भी हमने निकाला था ना, तो क्रेडिट साइड में आया था, दैट इज 60,550। लास्ट पे आ जाते हैं कैश। कैश में आपको पता ही है 10,000 हमें बैलेंस शीट में ऑलरेडी गिवन है, प्लस करेंगे हम न्यू पार्टनर की कैपिटल दैट इज 60,000 और प्लस इसकी जो गुडविल हमने कैलकुलेट की थी फर्म की गुडविल से 6,000। ये सब कैश में आया है। जो चीज़ कैश में आती है फर्म में उसको कैश में दे जाकर हम ऐड कर देते हैं, तो टोटल हो जाएगा आपको यहाँ पर 76,000। सो ऑल थिंग्स आर डन, नाउ वी विल क्लोज द बैलेंस शीट। सो आई होप आप लोग को यहाँ तक क्वेश्चन समझ आया हो। सो लेट्स डू द टोटल 15051 एंड 3,51,100 एंड सॉरी यहाँ 9 आएगा, सी 0 5 8 और 1 9, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे भी टोटल कर लेते हैं, बैलेंस शीट मैच होना बहुत ज़रूरी है। 5 + 4 9, सेम 9 आ रहा है, राइट। यहाँ पर 5 4 9 9 6 15 15 6 1 इधर 5 एंड 3। सो बैलेंस शीट मैच हो गई है। सो लेट्स सी। सो सबसे पहले हमने क्या किया, सी की शेयर ऑफ गुडविल निकाला। दिस इज़ द फर्स्ट वर्किंग नोट। आप वर्किंग नोट अगर काउंट करना चाहते हैं तो यहाँ से काउंट कर सकते हैं, बट वर्किंग नोट वही होती है जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट होती जाती है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं। तो यहाँ इसको आप वर्किंग नोट फर्स्ट कह सकते हैं, एंड दिस इज़ द फर्स्ट अकाउंट ऑफ द क्वेश्चन, रिवैल्यूएशन अकाउंट। आफ्टर दैट वी आर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट, जहाँ पे हमने न्यू कैपिटल निकाला ऑन द बेसिस ऑफ न्यू शेयर, राइट। न्यू शेयर भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था सी, right. Next after that we are preparing balance sheet. This is the balance sheet. So I hope आप लोग को क्वेश्चन क्लियर हुआ हो. If you have any doubt then you can ask me on my comment section. Please like it, share it and subscribe it. Thank you. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 82। शिखर और रोहित दो पार्टनर थे जो कि प्रॉफिट को शेयर करते थे 7:3 के रेशो में। 1 अप्रैल 2013 को उन्होंने एडमिट किया कवि को न्यू पार्टनर में 1/4 शेयर इन प्रॉफिट के लिए फर्म में। कवि जो है वो लेकर आया है 4,30,000 की कैपिटल, 25,000 का गुडविल प्रीमियम। बैलेंस शीट हमें दी हुई है शिखर और रोहित की, दैट मीन्स एडमिशन से पहले की ये ओल्ड बैलेंस शीट है। हमें कैपिटल दिया हुआ है, शिखर और रोहित का कैपिटल है, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब वर्कमैन कंपनसेशन फंड में 1 लाख रुपीज़ दिए हुए हैं। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। असेट साइड में फिक्स्ड असेट और करंट असेट्स दिए हुए हैं। एडजस्टमेंट्स पे आ जाते हैं जिनके बेसिस पर क्लियर हो जाता है कि हमें कौन से अकाउंट में कौन सी एंट्रीज करनी है। तो सबसे पहले लैंड और बिल्डिंग की अप्रिशिएट हो रही है, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा। मशीनरी की वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है, ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट में कह रहा है कि लाइबिलिटी जो है वर्कमैन कंपनसेशन की वो डिटरमाइन की गई कि 50,000 है। हमारे फंड में 1 लाख रुपीज़ थे, लेकिन फंड में जो हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हुई उसमें हमें देने थे 50,000, राइट। तो 1 लाख में से हम 50,000 पे कर देंगे।
सो लेट्स सी कैसे इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में कह रहा है कि कैपिटल है शिखर और रोहित की, और उसको हम एडजस्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कवि कैपिटल। कवि जो न्यू पार्टनर है वो कैपिटल लेकर आया 4,30,000 की, उसके बेसिस पर हम शिखर और रोहित की न्यू कैपिटल निकालेंगे, राइट। और टू बी पेड ऑफ एज द कैश, केस में भी, और हमें उसको पे करना है जैसे कि हमें केस कह रहा है। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 82। शिखर और रोहित दो पार्टनर्स हैं, 7:3 उनका ओल्ड रेशियो है, राइट। कवि न्यू पार्टनर है जो कि 1/4 शेयर है उसका। कवि लेकर आया है 4,30,000 की कैपिटल और 25,000 की गुडविल, राइट। अब हमें सबसे पहले ये चीज़ तो क्लियर ही है कि जो भी न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आता है दैट इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स, बिकॉज उन्होंने कुछ सेक्रीफाइस किया है इस न्यू पार्टनर के लिए, राइट। सो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशो में। अब तक हमें जितने भी क्वेश्चन किए हुए हैं उसमें हम ओल्ड रेशो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशो मानकर इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर कई बच्चों के डाउट है कि ओल्ड रेशो को सेक्रीफाइसिंग रेशो हम कैसे मान लेते हैं। सो अभी हम इसको प्रूव करेंगे कि जब भी हम सेक्रीफाइसिंग रेशो हम निकालेंगे तो यहाँ पर वो 7:3 ही निकल कर आएगा, राइट। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू शेयर, राइट। तो ओल्ड शेयर तो हमें गिवन है 7:3, बट न्यू शेयर हमें गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हमें न्यू शेयर निकालना होगा, राइट। तो न्यू शेयर हम कैसे निकालेंगे, जब 1/4 न्यू शेयर हमें पता है सिर्फ कवि का, तो हम यहाँ पर अज्यूम करेंगे लेट टोटल शेयर बी 1। अगर टोटल शेयर 1 है तो इस टोटल शेयर में से हम कवि के न्यू शेयर को माइनस कर देंगे। सी 1 - 1/4, तो हमारे पास जो रिमेनिंग बच जाएगा दैट इज़ द रिमेनिंग शेयर। और अब हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स में। जब इसको हम कहेंगे रिमेनिंग, दिस इज कॉल्ड रिमेनिंग शेयर। तो सबसे पहले हम शिखर का न्यू शेयर निकालते हैं, राइट। शिखर्स न्यू शेयर, आई होप आप लोग को इस तरह से न्यू शेयर निकालना आता हो। सो शिखर का ओल्ड न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, शिखर का जो ओल्ड शेयर है दैट इज 7/10 मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग शेयर 3/4, 7 3 = 21 डिवाइडेड बाय 10 4 = 40, राइट। नेक्स्ट अब हम निकालेंगे रोहित का न्यू शेयर। सो रोहित्स न्यू शेयर, राइट। रोहित का ओल्ड शेयर क्या है 3/10 मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग शेयर 3/4, 3 3 = 9 एंड 10 4 = 40। अब कवि का हमें न्यू शेयर तो पता ही है, कवि शेयर इज 1/4, बट यहाँ पर डिनोमिनेटर 40, इसका भी डिनोमिनेटर हमें 40 करना पड़ेगा। और 40 करने के लिए हम 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, 10 से। तो जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। सो 10 1 = 10। सो कवि का शेयर हो गया 10/40। तो हमारे पास न्यू शेयर क्या निकल कर आया, सो न्यू शेयर इज 21:9:10, राइट। दिस इज 21:9:10। अब हमारे पास न्यू शेयर भी आ गया। अब हम सेक्रीफाइसिंग रेशो इजीली निकाल सकते हैं। सो लेट्स सी सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ शिखर। सबसे पहले हम शिखर का सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशो का मतलब है कि शिखर ने कितना सेक्रीफाइस किया है न्यू पार्टनर के लिए। सो सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला ओल्ड रेशो इज 7/10 और न्यू शेयर अभी हमने निकाला है 21/40, राइट। अब हम इसका नीचे से एलसीएम ले लेंगे, 40 आ जाएगा, नीचे से डिवाइड और ऊपर से मल्टीप्लाई, 10 4 = 40 एंड 4 7 4 = 28 माइनस 21, 8 में से बन गए 7/40, राइट। ये आ गया हमारा शिखर का सेक्रीफाइसिंग रेशो। नेक्स्ट अब हम निकालेंगे रोहित का सेक्रीफाइसिंग रेशो। सो रोहित का भी ओल्ड शेयर क्या है 3/10 और न्यू शेयर अभी हमने क्या निकाला, दिस इज 9/40। नीचे से एलसीएम ले लेंगे 40, नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, 10 4 = 40 एंड 4 3 = 12 माइनस 9, 12 में से 9 गए 40। सो यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा क्या आया 7:3। सो 7:3 इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो। इसीलिए हम क्वेश्चन में ओल्ड शेयर को ही सेक्रीफाइसिंग रेशो मानकर इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन एंड प्रिपेयर द फर्स्ट अकाउंट ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिए हम सबसे पहले फर्स्ट एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं, जहाँ पर कहा जा रहा है कि लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू अप्रिशिएट होगी। डेबिट साइड में एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है और लाइबिलिटी इंक्रीज। क्रेडिट साइड में एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है और लाइबिलिटी डिक्रीज। इसका ऑपोजिट होता है। तो यहाँ पर लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, अप्रिशिएट हो रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग, राइट। और लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट कितना हमें दिया हुआ है 3,50,000, राइट। अब इसका 20%, सो 20% देखिए 20% का मतलब होता है 0 से 0 1/5,
5, राइट। तो मतलब कि हमें यहाँ पर 1/5 निकालना है इसका। तो 5 7 35, 70,000 इज कमिंग, राइट। सो लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हो रही है 70,000 से। नेक्स्ट में कह रहा है कि मशीनरी की वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है, मशीनरी असेट होती है, डिप्रिशिएट हो रही है, तो यहाँ आ जाएगी मशीनरी अकाउंट, राइट। 10% डिक्रीज हो रही है, पीछे से 1 0 कम कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 45,000, राइट। और कुछ है नहीं, हमें वर्कमैन कंपनसेशन हमारा इसमें नहीं आता, उसको हम असेस नहीं करते, ना वो हमारी एसेट है ना वो हमारी लायबिलिटी है, वो एक फंड है जिसको हमने क्रिएट किया था। तो पहले हम इसको क्लोज कर देते हैं, राइट। 70,000 यहाँ का बैलेंस ज़्यादा है तो यहाँ आ जाएगा 70,000, यहाँ भी आ जाएगा 70,000। 70,000 में से 45 गए 25,000, राइट। और यहाँ का जब भी बैलेंसिंग फिगर आती है उसको कहते हैं प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ओल्ड पार्टनर्स में, शिखर और रोहित में, और उनके ओल्ड शेयर में। तो यहाँ पर होगा 7/10 और यहाँ पर होगा 3/10, राइट। जब आपको इसको डिवाइड करेंगे, सी 25, यहाँ वर्किंग नोट लिख देते हैं हम, या फिर आप इसको रफ में यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर डिवाइडेड बाय 10, 1 0 गया, मल्टीप्लाई बाय 7, तो यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ 17,500 और यहाँ आ जाएगा 7,500। सो आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट वी आर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो लेट स्टार्ट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस से हम स्टार्ट करेंगे, बाय बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है शिखर का 8 लाख ओल्ड बैलेंस शीट में, और रोहित का दिया हुआ है हमें 3,50,000, राइट। कैपिटल दिया हुआ है। नेक्स्ट अब हम कवि का कैपिटल लिख लेंगे। कवि अपनी कैपिटल खुद लेकर आया है, सो यहाँ लिखेंगे बाय कैश। कितना कैपिटल आया है 4,30,000, राइट। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं, सबसे पहले अगर हमने इसका कैपिटल लिखा तो अब हम इसके गुडविल की बात करेंगे, और गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जिसको हमने अभी देखा वो ओल्ड रेशियो में हम सेक्रीफाइस करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट। तो गुडविल का अमाउंट है 25,000 और 7:3 के रेशियो में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपका, तो यहाँ पर आ जाएगा 25,000, 17,500 और यहाँ पर आ जाएगा 7,500, राइट। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल जिसको लेकर आया है कवि। नेक्स्ट रिजर्व हमें दिया हुआ एक बैलेंस शीट में, तो हम यहाँ लिखेंगे रिजर्व। रिजर्व को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड शेयर में 7:3, 70,000 एंड 30,000, राइट। 1 लाख का रिजर्व है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं, अभी हमने रिवैल्यूएशन निकाला, उसमें से हमें प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आया है, सो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। कितना हमने निकाला था 17,500 एंड 7,500, राइट। नेक्स्ट लास्ट चीज़ जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करनी है दैट इज़ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड है, सॉरी वर्कमैन कंपनसेशन फंड। अब यहाँ पर हम क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सी बैलेंस शीट में हमें दिया हुआ है 1 लाख और उस 1 लाख में से 50,000 का हमारा लाइबिलिटी हो गई है, तो बाकी का जो रिमेनिंग 50,000 है वो उस 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्लियर है। सो 50,000 को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 35,000 एंड 15,000। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई हो। सी बैलेंस शीट में हमें दिया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन 1 लाख का, राइट, लाइबिलिटी साइड में, और इसमें से 50,000 का यहाँ पर एडजस्टमेंट में कह रहा है कि लाइबिलिटी तय की गई है कि इसमें से 50,000 की है, तो 50,000 की तो लाइबिलिटी होगी, तो दैट इज रिमेनिंग 50,000 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स, राइट। सो ऑल थिंग्स आर डन इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हमें यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, उससे पहले हमें कैपिटल निकालना होगा शिखर, रोहित और कवि का, जैसे कि हमें एडजस्टमेंट नंबर D में कहा गया है, बट वहाँ पर हमें कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहले टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे, एडजस्टमेंट में ही पढ़ेंगे। हर क्वेश्चन का आंसर, जो भी आपके मन में डाउट आता है उसका आंसर हमेशा क्वेश्चन के अंदर ही छुपा होता है। तो हम कैलकुलेट करेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, ऑन द बेसिस ऑफ कवीज कैपिटल, राइट। कवि न्यू पार्टनर है तो कवि के कैपिटल के बेसिस पर हम फर्म का टोटल कैपिटल निकालेंगे। कवि कितनी कैपिटल लेकर आया 4,30,000 की, राइट। और कवि का शेयर क्या है कवि का शेयर है 1/4। तो जब भी हमें टोटल कैपिटल निकालनी होती है हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। सो यहाँ हो जाएगा 4/1, डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे
16 और 1 17,20,000 इज़ द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब इस बेसिस पर हम सबसे पहले शिखर का न्यू कैपिटल निकालेंगे, राइट। सो शिखर्स न्यू कैपिटल वुड बी, अब जब न्यू कैपिटल निकाल रहे हैं तो हमें न्यू रेशो चाहिए। न्यू रेशो अभी हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में निकाला था, सी 21:9:10, राइट। तो इसे न्यू शेयर हम यहाँ लिख लेते हैं 21:9:10, दिस इज़ द न्यू शेयर। तो शिखर का कैपिटल टोटल कैपिटल पे निकालेंगे 17,20,000 मल्टीप्लाई बाय न्यू रेशो। न्यू रेशो क्या है 21/40, राइट। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, सी अब आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आपका यहाँ अमाउंट आ जाएगा 9,03,000, राइट। काट के देख सकते हैं आप। नेक्स्ट अब हम निकालेंगे, सो हम 9,03,000 आ गया तो सबसे पहले हम यहाँ लिख ही देते हैं 9,03,000, ये हमारा शिखर का कैपिटल आया है, राइट। अब हम निकालते हैं रोहित का कैपिटल। सो रोहित्स न्यू कैपिटल वुड बी, रोहित का न्यू कैपिटल क्या हो जाएगा, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म सेम लेंगे 17,20,000 और रोहित का न्यू शेयर दैट इज़ 9/40, राइट। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ अमाउंट आ जाएगा 3,87,000, राइट। तो हम यहाँ लिख देते हैं 3,87,000। नेक्स्ट अब हम निकालेंगे कवि का। कवि का तो कैपिटल हमें पता ही है, बट फिर भी हमें ये चेक करने के लिए कि हमारी यहाँ कोई मिस्टेक नहीं हुई, हम एक बार इसको सॉल्व कर ही देते हैं। सो कवि का कैपिटल भी निकालेंगे। टोटल कैपिटल है 17,20,000 मल्टीप्लाई बाय 10/40, राइट। कवि का शेयर है ना 10, न्यू शेयर आया है 10/40। सॉल्व करेंगे आप, यहाँ आ जाएगा आपका 4,30,000, राइट। अभी तीनों का कैपिटल आ गया, तीनों को कैपिटल को जब आप ऐड करेंगे, सी 7 3 10 17,20,000, राइट। दैट मीन्स हमने ठीक डिस्ट्रीब्यूट किया। सो अब हम इसके कैपिटल को भी यहाँ पर लिख देंगे 4,30,000 न्यू कैपिटल निकल कर आया है कवि का। अब हम इसको एक नाम देंगे दैट इज़ टू बैलेंस, ये BD था तो अब हम इसको लिखेंगे CD, राइट। अब हमें लिखा हुआ है कि अगर कोई एक्सेस और शॉर्टफॉल हो जाती है तो उसको आप नाम क्या देंगे, कैश अकाउंट में। कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है कि अगर कोई एक्सेस और शॉर्टफॉल होता है तो उसको हम करंट अकाउंट नाम देंगे, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सो हम कैश ही लिखेंगे। सो लेट्स डू द टोटल। सी यहाँ 8 लाख है, टोटल करेंगे आप तो यहाँ आ जाएगा 7 14 9,40,000 आपका यहाँ आ रहा है। ऐड करके आप देख सकते हैं, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। यस 9,40,000 आ रहा है। सो पहले हम शिखर का कैपिटल ही क्लोज कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट। सो 9,40,000 में से जब 9,03,000 लेस होगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 37,000 और इसको हम यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट, राइट। नेक्स्ट अब हम रोहित का टोटल करते हैं। यहाँ का बैलेंस आ जाएगा आपका 4,10,000, राइट। तो यहाँ का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे 4,10,000 और जब उसमें से 3,87,000 को माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 23,000, राइट। एंड यहाँ पर तो 4,30,000 है और यहाँ पर भी सेम है 4,30,000, राइट। ये जो हमने कैपिटल निकाला है एडजस्टमेंट के बेसिस पर जो हमें एडजस्टमेंट नंबर D में दिया हुआ है। सो आई होप आप लोग को ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट लास्ट अकाउंट इज बैलेंस शीट। सो लेट्स स्टार्ट द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल, जिसको अभी हमने कैलकुलेट किया, कैपिटल ऑफ शिखर, रोहित एंड कवि, राइट। शिखर का कैपिटल हमने सॉल्व किया था 9,03,000, रोहित का कैपिटल आया है 3,87,000 और कवि का कैपिटल है 4,30,000, राइट। और टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ रहा था हमारा 17,20,000। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमें दिए हुए हैं 1,50,000 के, हम लिख लेंगे यहाँ पर 1,50,000, राइट। अब आती है वर्कमैन कंपनसेशन की बात। सो वर्कमैन कंपनसेशन में हमारे कितनी लायबिलिटी है, 50,000 की तय की गई है,
राइट। एडजस्टमेंट में हमें दिया हुआ है कि लाइबिलिटी हमारी 50,000 की डिटरमाइन की गई है, तो उस बेसिस पर हमने यहाँ लिखा वर्कमैन कंपनसेशन फंड में 50,000। सो लाइबिलिटी साइड इज डन। नेक्स्ट असेट साइड में आ जाते हैं। सबसे पहले है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग। अब लैंड एंड बिल्डिंग की अमाउंट क्या हो रहा था, एप्रीशिएट हो रहा था, राइट। तो एप्रीशिएट कितना हो रहा था, 70,000, और बैलेंस शीट में हमें दिया हुआ है 3,50,000, राइट। और अभी हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में निकाला था, दिस इज 70,000, राइट। तो हम इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। ऐड करके जब आप यहाँ लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 4,20,000। नेक्स्ट मशीनरी पे आ जाते हैं। मशीनरी का अमाउंट हमें बैलेंस शीट में गिवन है 4,50,000, और इसका डेप्रिसिएशन था हमारा 45,000। अभी हमने रिवैल्यूएशन में लिखा था, इसको हम लेस करके लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 4,05,000, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं डेटर्स। डेटर्स हैं हमारे 2 लाख के। नेक्स्ट इज स्टॉक। स्टॉक है हमारे 3,50,000 के। एंड लास्ट इज कैश। कैश में हमें 1,50,000 ऑलरेडी गिवन है, और कैश में हमारे पास क्या आया है, न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेकर आया था वो कैश के फॉर्म में आया था फॉर्म में, सो हम उसको यहाँ ऐड कर देंगे, प्लस उसका गुडविल। गुडविल कितनी थी हमारी, 25,000 की, राइट। अब हम यहाँ पर देखिए, अभी हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट निकाला था सी, तो यहाँ पर जो हमारा एक्सेस और शॉर्टफॉल आया था दैट इज़ 37,000 और 23,000। अब ये हमारा डेबिट साइड में आया है, तो इसको हम कैश अकाउंट में हमारा लेस करेंगे, बिकॉज ये साइड सी, सबसे पहले हम कर देते हैं इसको। सो हम यहाँ माइनस करेंगे, कितना आया हमारा 37,000 एंड 23,000। सो हम यहाँ लिखेंगे -37,000 एंड -23,000। अगर यही अमाउंट हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आया होता तो हम कैश में जाके इसको ऐड कर देते। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप कैश अकाउंट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सो अब हम इन सबको सॉल्व कर लेंगे। सो अमाउंट आ जाएगा हमारा यहाँ 5,45,000। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, मैंने कर लिया है। सो नाउ ऑल थिंग्स आर डन, वी विल डू द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट, राइट। सबसे पहले लाइबिलिटी साइड कर लेते हैं। यहाँ का कम अमाउंट है 0, 2, 9 एंड 1, 19,20,000। अब यहाँ का टोटल करते हैं 5, 10, 12, 6, 9, 11, 15, 19, सो 19,20,000। सो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। लेट्स सी, एक बार हम और फिर देख लेते हैं हमने क्या क्या प्रिपेयर किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर प्रिपेयरिंग न्यू रेशो, this is the new ratio. After that we are just proving that sacrificing ratio is equal to old ratio, right? So first account हमने prepare किया है revaluation account. After that we are preparing partners capital account, जहाँ पे हमने calculate किया total capital, and this is our partners capital, and lastly we are preparing balance sheet of the firm. I hope you will like the question and understand the question. Please like it, share it and subscribe it. Thank you.